हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम गिट और गिटहब के बारे में पढ़ेंगे। फुल स्टैक सीरीज में गिट और गिटहब का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और गिट और गिटहब में हम लोग को क्या क्या सीखना चाहिए, अगर हम बिगनर है तो क्या सीखना चाहिए, अगर हम थोड़ा एक्सपीरियंस या मिड लेवल के हैं तो क्या हमको कितना हद तक जाना चाहिए, कौन कौन सी कमांड इंपॉर्टेंट होती है, और मेन इसका प्रोडक्शन में यूजेस क्या है, ये सारा कुछ बताऊंगा। क्योंकि और साथ ही साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस है जो कि ऑलमोस्ट फ्री है। कुछ हाई फीचर के लिए प्रीमियम भी है, पर रिसेंट टाइम में हमने भी जितना यूज़ किया वो सब फ्री सर्विसेज से यूज किया है। ठीक है। तो इससे पहले फुल स्टैक सीरीज में हम इससे आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम फुल स्टैक सीरीज में माई एसक्यूएल और एचटीएमएल का प्लेलिस्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इसके बाद हम इसे बनाएंगे और फिर सीएसएस को छोड़कर जावास्क्रिप्ट में चलेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा टाइम लेती है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो कंसेप्ट होगी वो रिएक्ट में भी यूज होगी, इसलिए हम उसमें कुछ ज़्यादा टाइम देना चाहेंगे। साथ ही साथ जो सीएसएस है, सीएसएस में ज़्यादा लॉजिक है नहीं। ठीक है, लॉजिक कुछ कुछ है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, एनिमेशन, ये सब में कुछ कुछ लॉजिक्स है, वो सभी बताएंगे, फ्लैक्स बॉक्स ये सब। लेकिन मैं चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट पहले शुरू करने से आप लोग को ज़्यादा टाइम मिले और आप लोग अच्छा से प्रिपेयर करें लिए। ठीक है, चलिए मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। हम्म, चलिए इंट्रोडक्शन जानते हैं इसके बारे में क्या है। ठीक है, इसमें देखिए, Git is a version control system that helps developer track changes to file over time. It is a command line that allows multiple developers to work on a project simultaneously without overwriting each other works. Git stores the history changes made to the code so the developer can revert to previous version of their works if needed. देखिए इसका मतलब समझिए। जैसे कि आप अगर हम लोग जैसे HTML पहले कोड किए थे, ठीक है, HTML कोड किए थे और सिंपली हम क्या किए थे, वो लाइव लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन होती थी, लाइव सर्वर एक्सटेंशन से हम लोग उसे ब्राउजर पे ब्राउज कर देते थे। ठीक है, वो चल जाती थी। पर मान लीजिए हम कोड कर रहे हैं, ठीक है, और आप सभी को अगर ब्राउज करना है तो क्या इजीली तो है नहीं कि आप कर सकें। इसके लिए क्या चाहिए, होस्टिंग चाहिए। तो होस्टिंग में क्या हम सारा कोड दे दें उसको, किस तरह से दें। अगर मान लीजिए एक कंपनी, मान लीजिए फेसबुक है, ठीक है, और भी बहुत सारा बड़ा बड़ा आई टी जियांट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फिर हमारा मेटा है, बहुत सारा कंपनी है। तो एक एक प्रोजेक्ट पे एक एक टास्क पर मल्टीपल्स लोग काम करते हैं, थाउजेंड में भी लोग काम करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक ही लोग सारा कोड करे। ठीक है, नहीं, डिजाइनिंग के लिए अलग टीम होती है, डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी टीम होती है। ठीक है, डिजाइनिंग में कोई टेस्टिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्शन में टेस्ट कर रहा है, कोई कोड चेक कर रहा है, कोई मैनुअल टेस्टिंग कर रहा है, कोई ऑटोमेशन कर रहा है। ये सारा चीज को डेवऑप्स देखता है। ये सारा चीज एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन से होते हुए देखते हैं। तो इसमें मल्टीपल लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है। इवन मिड लेवल कंपनी भी मल्टीपल लोग के साथ काम करती है। ठीक है, स्टार्टअप भी मल्टीपल लोग के साथ काम करती है। ऐसा नहीं कि स्टार्टअप मीन्स एक लोग हैं पूरा प्रोजेक्ट्स करो, फिर होस्ट करो, फिर प्रोडक्शन में चेक करो, ऐसा कतई नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर है ये चीज। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसी को बोलते हैं। ठीक है, डेवलपर को क्या करती है, अपना मतलब अपना टास्क को ट्रैक करने में हेल्प करती हुई है। ठीक है, इसमें कमांड लाइन भी होती है, एक यूआई भी होता है। गिट और गिटहब में डिफरेंसेस क्या होती है नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मान लीजिए हम सबसे पहले देखिए, अगर हम कोड किए, ठीक, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर डालना है। ठीक, एक्स्ट्रा फीचर मान लीजिए जैसे क्विक ई कॉमर्स हो गया। क्विक ई कॉमर्स कंपनीज बहुत सारी है, जैसे कि अभी इंडिया में मोस्टली ब्लिंकिट है, जेप्टो है, इंस्टामार्ट, बहुत सारी कंपनी है। तो उसमें एक फीचर ये है कि अगर लोकेशन पे जब तक आप जाइएगा नहीं तब तक सीओडी है, या फिर डिलीवर्ड का ऑप्शन जितना भी होता है, तो वो कहाँ पे ऑप्शन इनेबल होता है, कस्टमर के लोकेशन पे जाने पर। तो जब प्रीवियसली जब डेवलप किया गया होगा एप्लीकेशन, ठीक है, तो ऐसा फीचर ऐड नहीं किया गया होगा, सिंपली वहाँ दे दिया गया होगा, हाँ यहाँ से डिलीवर, अगर कस्टमर कहीं भी मिल गया तो डिलीवर कर दो।
लेकिन ये नया फीचर है तो कस्टमर के लोकेशन पे जाने के बाद ही इनेबल होता है। तो मान लीजिए जब इसमें कुछ अपडेट किया होगा, मान लीजिए आप कोड करके चले गए, कंपनी स्विच कर दी, कंपनी छोड़ दी, तो वो कोड में कोई भी अगर चेंजेस करेगा तो मान लीजिए कोई बग आ गया, 5 लोग देखेंगे बग किस लिए है, कहाँ है। तो मान लीजिए इतना बड़ा कंपनी है, तो एक दिन का भी अगर एप्लीकेशन डाउन रहा तो कितना रिवेन्यू लॉस होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हम लोग कमिट किए पुश किए उससे बैक चल जाएंगे, रिवर्ट कर लेंगे कि जब तक हम यहाँ बग पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक हम इसको अपडेट नहीं करेंगे सिस्टम। समझिए, लाइव करने से पहले ये सब चीज़ तो रिवर्ट करने में भी हेल्प करता है क्योंकि हमारा हिस्ट्री ट्रैक करता है। ठीक है, सारा कुछ इसमें होते हैं। ठीक है, गेट स्टोर द हिस्ट्री चेंज मेड टू द कोड सो द डेवलपर कैन रिवर्ट टू द प्रीवियस वर्जन ऑफ देयर वर्क इफ नीडेड। ठीक। हम्म। चलिए हम यहाँ पे अपने आप को ना छोटा कर लेते हैं, हो सकता है आप लोग को नहीं दिखता हो, कोई बात। चलिए, अब ये सारे लोगों को ये विजिबल है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले देखिए गिट और गिटहब में डिफरेंसेस क्या है। गिट और गिटहब दोनों ऐसे चीज़ें जो हमारे हिस्ट्री को ट्रैक करने में, हमारे कोड की हिस्ट्री को ट्रैक करने में हेल्प करता है। तो इसमें देखिए डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले जो गिट होती है वो कमांड लाइन बेस्ड होती है, ठीक है, और ये वेब बेस्ड होती है। इस इट मीन्स इसका यूआई भी होता है। यूआई के साथ अगर मान लीजिए आप कमांड लाइन के थ्रू जाइएगा तो आपको कमांड लिखना पड़ेगा, आपको कमांड नहीं आता है तो आप जीयूआई के कोड से चल जाते हैं जिसमें गिटहब करते हैं। गिटहब गिटहब बोलते हैं, इसको गिट बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, ए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग गिट रिपोजिटरी एंड कोलैबोरेशन। देखिए गिट जो होती है ना वो लोकल मशीन पे मेनली काम करती है। ठीक है, लोकल मशीन इन द सेंस आप जैसे भी कुछ कोड कीजिएगा तो ट्रैक जितना भी सेव होगी वो हमारे लोकल मशीन पे सेव होगी। ठीक है, और ये रिमोट पे सेव होगी। अब रिमोट में किस तरह से, रिपोजिटरी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो कैलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि मल्टीपल्स लोग अपना अपना ब्रांच बनाएंगे, ब्रांचेस बनाएंगे, और ब्रांचेस में अपने अपने कोड की हिस्ट्री उसके ट्रैक रहेगी हर ब्रांचेस में। क्योंकि मान लीजिए एक एक कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, वो सारा कोड को देखेगा। ठीक है, चाहे और भी कुछ सीनियर बंदा हुआ, सीनियर है, सीनियर कुछ भी है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान लीजिए एक ग्रुप है 10 लोग का, एक पार्टिकुलर टास्क में। मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे हम बताएं, ठीक है, तो ई कॉमर्स में मान लीजिए कैश मैनेजमेंट सिस्टम कुछ है, उसमें एक फीचर। तो कैश मैनेजमेंट सिस्टम में मल्टीपल्स लोग काम कर रहे हैं, तो कोड को रिव्यू करना, कुछ भी करना, ये सब एक मेन उस इस आपके सीनियर जो हो सकता है, वो मान लीजिए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो देखेगा, रिव्यू करेगा। तो उसका एक अलग ब्रांच रहेगा, जैसे कि मेन हो गया, मेन ब्रांच। ठीक है, और बाकी मान लीजिए एक्स वाई जेड लोग अपना अपना ब्रांच में काम करेंगे, अपने कोड पुश करेंगे। रिव्यू करने के बाद ही उनको ये फैसिलिटी रहेगा कि इसको मतलब इन्हें मतलब पुश करना चाहते हैं या फिर नहीं। ठीक है, देखिए ट्रैक चेंजेस इन कोड एंड मैनेजेस प्रोजेक्ट हिस्ट्री। ठीक है, बता दिए। होस्ट एंड शेयर गिट रिपोजिटरी, इनेबल कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सिंपल कमांड लाइन है, ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर ग्राफिकल इंटरफेस। ठीक, लोकल मशीन पे है, आपको बताए थे, रिमोट सर्वर है। और ये लोकल मशीन पे भी काम करती है, रिमोट में भी, सर्वर पे। और ये क्या है, क्लाउड बेस्ड एक्सेसिबल ऑनलाइन, ये ऑनलाइन ही चलेगी, ये ऑफलाइन चल सकती है, ये ऑनलाइन ही चलेगी, क्योंकि हमारे लोकल मशीन पे होती है, क्लाउड पे होती है, जो कि जो कि हम लोग ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ठीक है, यूज टू मैनेज कोड वर्जन लोकली। ठीक है, बता दिया। और ये कोड को शेयर करने में, कोलैबोरेट करने में, कंट्रीब्यूट्स टू कोड। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूशन डालना चाहते हैं, कुछ कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ बग है, तो वहाँ पे आप उसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बात की बात है कि वो हमारा कोड एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी, पर ये कर सकते हैं। कोलैबोरेशन क्या है, ब्रांचिंग एंड मर्जिंग लोकली। आप मान लीजिए यहाँ तो हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो पता चल रहा है, लेकिन इसमें आप
काफी लोग आर्ग्यू करेंगे कि एक ही मशीन पे हम लोग लोकली किस तरह से, मान लीजिए जैसे लैन वायर पे काम करते हैं, मान लीजिए एक सीपीयू है, 10 नोड्स है, ठीक है, 10 नोड्स पे काम हो रही है, ठीक है। अब 10 नोड्स पे काम हो रही है तो ऐसा है, तो हर एक लोग को दे दिए एक एक सर, मान लीजिए ऑफलाइन भी काम हो रही है तो उसमें भी गिट से हम लोग मतलब उसको कैलिब्रेशन को मैनेज मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के हेल्प से, ठीक है। प्रोवाइड कोड्स फॉर कैलिब्रेशन इशू पुल रिक्वेस्ट रिव्यू, हैंडल वर्जन कंट्रोल बाय मैनेजिंग चेंजेस इन कोड, ठीक है। इंटीग्रेट गिट फॉर वर्जन कंट्रोल, एड एक्स्ट्रा फीचर लाइक पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये सब कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कमांड कमांड लाइन से भी और जीआई से भी, ठीक है, दोनों चीज बताऊंगा, ठीक है। यूजेस लोकल एसएसएच और यूजर नेम पासवर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और इसमें गिट अकाउंट चाहिए, गिट ऑथेंटिकेशन चाहिए, ये सब पढ़ सकते हैं, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ लेकिन जानना चाहिए। कमिट चेंजेस, क्रिएट ब्रांच, मर्ज कोड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग इशू, पुल रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लोकल वायर रिमोट सर्वर, वेब इंटरफेस एपीआई, सारा कुछ वही रिपीटेड काम है, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा जब भी पढ़ना होगा। बस एक बार एक गो थ्रू हो जाइए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि हम कभी भी मतलब थियोरिटिकल पे जाते नहीं, हम चाहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज जितना ज़्यादा होगा आप लोग को उतना ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए हम कुछ बोर्ड पे प्रैक्टिकली समझते हैं गिट और गिटहब काम किस तरह से करती है, हमारे लिए क्यों इतने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये, वो भी डेवलपमेंट फील्ड में मेनली, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे, चलिए सबसे पहले हम बोर्ड पे चलते हैं।